जर्मनी में आज पहली बार मैंने अपनी दोनों बेटियों के साथ बस का सफ़र किया। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जर्मन और देसी कल्चर में क्या डिफरेंस देखा, बहुत सी चीज़ें मैंने नई सीखी भी, कुछ चीज़ों ने मुझे हर्ट भी किया। आप वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि आप किस बात से कितना एग्री करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आज ना मेरी तरमीन है और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ इन दोनों को साथ लेके बस में जाना है, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बस पर जाना किंडरवागन को लेकर फिर उतरना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मतलब इतना सा काम हम कर नहीं सकती और सुनना पड़ता है जी यूरोप की हवा लग गई है, हमें यूरोप की हवा हाथ लगनी है। इतने इतने काम छोटे छोटे हमें करने पड़े तो हम इतना सोचती हैं। बस में मैं ना बैठ गई हूँ, अब मैं रिलैक्स हूँ। 90% तक तो ऐसे होता है कि यहाँ पर लोग हेल्प करते हैं आपकी, जब आपके पास किंडरवागन हो, बच्चे हों, तो जितनी भी वो कर सकते हैं ना हेल्प आपकी करते हैं। तो अभी भी एक यहाँ पर लड़की थी तो उसने मेरी हेल्प की, उसने पूछा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैंने कहा जी जी बिल्कुल ज़रूरत है। पर यहाँ से खाना है डिनर, सुना है कि ये बहुत ही मज़े का होता है, तो मैंने सोचा चलो आज जाना है तो ये खा कर आऊँगी। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, मैं गलत स्टॉप पर उतर गई थी। मैंने जाना था लांड्रासाम्ट और मैं उससे पहले ही उतर गई, मतलब एक स्टॉप आगे जाना था उससे पहले उतर गई। लेकिन ये है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, मैं 1-1.5 घंटा पहले ही निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, कभी कुछ भी हो सकता है, तो टाइम फिर बाद में मैनेज हो जाए। और वो भी जब आपके साथ बच्चे हों, उनमें से भी एक न्यूबॉर्न हो और किंडरवागन को आपने घसीटना है, ये है कि फिर टाइम पर निकलना चाहिए। मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गई थी, मैंने मोबाइल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा और बस ऐसे ही उतर गई जी। रीट के हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद तक। अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ करनी है हमने सिर खपाई, ना उनको सारी मेरी समझ आनी है ना मुझे उनकी सारी समझ आनी है, लेकिन है काम चल जाएगा, काम चल जाता है, इतनी आती है मुझे जर्मन। अच्छा, यहाँ आने से पहले ना मुझे ये था कि जस्ट मेरी ही तरमीन है, मैं जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जब गई तो इतने ज़्यादा लोग थे और मोस्टली मदर्स थी, अगर फादर हैं तो उनके पास भी बच्चे थे। ये है कि जिनके पास बच्चे हैं ना उनको उन्होंने बुलाया था, डिस्कशन चल रही थी, वो हमें मोटिवेट कर रहे थे कि बच्चे लेकर आपने बैठे नहीं रहना, ये काम करें, ये तैयारी करें, आपने काम करना है, ये करना है, वो करना है। ये गाइड तो करते रहते हैं कि काम करें, ये अच्छी बात है, आप बच्चों को लेकर बैठे ना रहें। इन्होंने कुछ दिन पहले भी मुझे बोला, लेकिन ये कि जब आप इनसे हेल्प नहीं लेते ना तो ये आपको फोर्स नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आपने करना ही करना है। अगर हम इनसे हेल्प ले रहे हैं ना कि हमारा मतलब खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो आप हमारी हेल्प करें, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि बच्चे को छोड़ें आप वहाँ पर कीटा में और काम करें। आधे घंटे की मीटिंग थी, 1 घंटे के लिए वैसे उन्होंने बुलाया था, वो ख़त्म हुई और फिर मैं इसी स्टॉप पर आ गई। इस टाइम ये शॉप जो है ना ये ओपन हो चुकी थी और मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने यहाँ से डिनर खा के जाना है, और ये वाकई ही बहुत मज़े का था और बहुत ही बड़ा था, मेरे से तो ख़त्म ही नहीं हुआ। अच्छा, जब आज मैं वहाँ गई लांड्रासाम्ट, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं बार बार मेरे माइंड में वही बात आ रही थी। स्टार्ट पर मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे होता है, यहाँ पर मोस्टली ऐसे होता है 99% कि जब आपके पास बच्चे हैं, किंडरवागन है, तो ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो जर्मन लोग थे ना उन्होंने सारे रास्ते, मतलब एक स्टॉप में पहले उतर गई थी तो जाहिर है मुझे 2 दफ़ा बस पर चढ़ना पड़ा और उतरना पड़ा, और उन्होंने दोनों दफ़ा मेरी हेल्प की है। जब मैं वहाँ लांड्रासाम्ट गई हूँ तो बहुत से यहाँ पर डोर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, उनकी टेंशन नहीं होती, और कुछ डोर होते हैं उनको आपने खुद खोलना है और फिर बंद करना है। उसके साथ ये है कि इतना ज़ोर लगाओ, उसको पुश करो, और किंडरवागन आपके पास होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि 1-2 दरवाज़ा इस तरह से था तो मैं उसको काफ़ी देर तक ना पुश कर रही थी और वो खुल नहीं रहा था। अगर मैं उसको खोलती थी थोड़ा सा तो मेरे से किंडरवागन आबिश की जो वागन है वो नहीं थी अंदर जा रही। तो ना 2 वहाँ पर औरतें आई, मुझे लगता है वो पाकिस्तानी तो नहीं थी, लेकिन हिजाब तो उन्होंने किया है ना, हिजाब उन्होंने किया हुआ था। वो ऐसे पास से गुजरी हैं, वो देख भी रही हैं कि मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। और पीछे से ना फिर वो जर्मन की ही थी कोई औरत, आई थिंक वो आई और उसने थोड़ा सा ना ऐसे छी भी किया, मतलब कि मतलब अफसोस, उसने इस तरह से कुछ रिएक्शन दिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो आदमी खड़े हैं ना, मुझे इस चीज़ का भी आज फर्स्ट टाइम पता चला है कि इसको वो ओपन करते हैं जब कोई बुजुर्ग होता है, वो भी वागन में होता है ना, तो यहाँ से फिर उसको उतारते हैं। मैं इधर खड़ी थी पहले आबिश को लेकर, क्योंकि आपने देखा वीडियो में कि 3 किंडरवागन थी अंदर, तो फिर जगह नहीं थी, तो मुझे ड्राइवर आकर बोल रहा था कि इसको खोलना है, साइड पर हो जाओ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, मुझे जस्ट क्लिपन की समझ आ रही थी। बाद में खैर
मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि जी ये काम है। ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना अकेले, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभार हमें निकलना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस के साथ वो जो एक्सपीरियंस था ना उन 2 औरतों का, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था ना कि हम क्या शो करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, ऊपर हिजाब किया है, मैंने भी हिजाब किया, तो जाहिर है लोगों को जो देखते हैं ना उनको पता चलता है कि जी ये मुसलमान है। इसीलिए ये बस ना ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे बिहेवियर से ये देखने से छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम ज़रा एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, कुछ भी सिंपथी नहीं हम दिखाते। एज अ मुस्लिम जब हम किसी और को देखते हैं ना इस तरह का काम करते और उसकी वजह से जाहिर है कि थोड़ी बहुत बात तो आती है सबकी, वो फिर मेजोरिटी में बात करते हैं कि जी ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन जाहिर है हम कर तो नहीं सकते ना कुछ भी। किसी को हम थोड़ी ना पाबंद कर सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन मैं जब से यहाँ जर्मनी आई हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना, ये जो जर्मन के लोग हैं ना ये ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। इनके अंदर मैंने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि अगर बस में है, किसी के पास कोई बच्चा है तो उसको बोलेंगे आप बैठ जाओ, खुद खड़े हो जाएंगे, चाहे उसकी वो खुद 70-80 साल का बंदा हो। ये लोग बस मुसलमान ही, बाकी सारी चीज़ें मैंने इनमें देखी है। इंसानियत इनमें देखी है, ईमानदारी इनमें देखी है, हर चीज़ मैंने इनमें देखी है। अब मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहती कि सारे जो ऑसलैंडर होते हैं वो आकर गलत ही करते हैं या गलत तरीके से रहते हैं, या फिर ये जितने भी जर्मन के लोग हैं ये सारे अच्छे हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे खराब भी होते हैं। लेकिन चीज़ वो देखी जाती है जहाँ पर जो काम ज़्यादा हो रहा है। मैं जहाँ रहती हूँ मैं तो वो वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका हो सकता है एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो मेरे से, आप अपना शेयर करना। अगर आप वैक्स करती हैं ना तो उससे बेहतर है कि ये वाली मशीन ले लें, एक दफ़ा इसको ले लें और वैक्स से जान छूट जाती है। इसका प्रोसेस भी सेम वैक्स की तरह है, ये भी बाल को खींचती है और 1 मंथ तक जो है ना बाल आते नहीं। और अगर ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करते जाए ना तो फिर बाल निकलना भी बहुत कम हो जाते हैं, बड़े थिन से बाल निकलते हैं। मैं इस मशीन को ना 3-3.5 साल आई थिंक हो गए हैं यूज़ करते। पाकिस्तान में मैं ये वाली यूज़ करती थी। इसका मसला ये है कि काम इसका भी वही है जो ये करती है, लेकिन इसका मसला ये था कि अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है ना तो चार्ज लगाकर उसी टाइम यूज़ नहीं होती थी। मतलब इसको पहले चार्ज करना पड़ता है, जितनी चल जाए ठीक है, नहीं तो फिर से चार्ज करके ही काम होता है। इसलिए ना अब ये वाली ली है, इसका ये है कि चार्ज लगाई है ना अगर आपने तो साथ ही इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ये बंद नहीं होगी। और जो दूसरी है ना ये वाली, अगर इसको चार्ज लगाकर यूज़ कर रहे हैं ना तो बंद हो जाती है। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई करना, ये बहुत अच्छी होती है। वैक्स से मुझे वैसे डर लगता है, काम तो दोनों के सेम है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वैक्स से डर लगता है। ये मशीन मैं यूज़ कर लेती हूँ और इसकी टेंशन भी नहीं कि गर्म करो और ये वो, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली। अच्छा, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं इन दोनों को साथ लेके गई बस में तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना शेयर करना, इजी रहा था या मुश्किल था। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जब मैं किंडर वागन को बस में लेकर जाना है ना, उतारना है, तो मेरे लिए वो वाला पॉइंट बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ उस चीज़ से। ये है कि अगर कोई हेल्प कर दे और हेल्प कर देते हैं अक्सर, फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। नई नई बातों का भी पता चला, बहुत सारी चीज़ों को मैंने आज नई नई जो चीज़ें थी ना उनको भी सीखा। और जब मैं मोबाइल को देखती रहती हूँ ना कि मैंने किस स्टॉप पर उतरना है, वापसी पर कौन सी बस लेनी है, मैं ये वाली चीज़ें ना बार बार चेक करती रहती हूँ, फिर सारा काम सही रहते हैं। और आज मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि मतलब यहाँ पर मुझे उतरना है, वहाँ से आगे जाना है, और वो काम थोड़ा सा खराब हो गया। जिनको ड्राइविंग आती है वो तो मेरे इस व्लॉग से रिलेट नहीं करेंगी, बाकी जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं आप अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर मुझे कॉमेंट में बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।